आइए आज बात करते हैं मां ब्रह्मचारिणी के बारे में, एकदम संक्षेप में। तो ये है नवदुर्गा का दूसरा रूप, मतलब 9 दुर्गा स्वरूपों में से दूसरी। ये देवी पार्वती का वो अविचल रूप है जब उन्होंने कठोर तपस्या से भगवान शिव को पाया था। इनकी कहानी हमें दिखाती है कि सच्ची भक्ति और अनुशासन में कितनी शक्ति है। पहला जरा उनके स्वरूप और अर्थ को समझते हैं। ब्रह्मचारिणी, इसका मतलब है तप का आचरण करने वाली। आप देखेंगे वो सफेद कपड़े पहनती हैं, नंगे पैर रहती हैं। ये सब उनकी पवित्रता और तपस्या को दिखाता है। उनके एक हाथ में जपमाला है जो ध्यान और अनुशासन का प्रतीक है, और दूसरे हाथ में कमंडल जो सादगी और आत्मनियंत्रण सिखाता है ना। उनका पूरा रूप एकदम शांत और दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ। दूसरा, उनकी तपस्या का आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। सोचिए जरा, देवी पार्वती ने शिवजी को पति रूप में पाने के लिए हजारों साल कठोर तप किया। पहले फल फूल खाए, फिर पत्ते, और आखिर में तो पानी तक छोड़ दिया। तभी तो उन्हें अपर्णा भी कहते हैं। इससे हमें क्या सीख मिलती है? अटूट भक्ति, गजब का धैर्य, कठोर अनुशासन और पक्का इरादा। उनकी साधना ये भी दिखाती है कि कैसे इच्छा को शुद्ध भक्ति में बदला जा सकता है, और कैसे अनुशासन से स्वाधिष्ठान चक्र, जो हमारा दूसरा ऊर्जा केंद्र है, उसकी रचनात्मक और भावनात्मक ऊर्जा को साधा जा सकता है। तीसरा, उनके आशीर्वाद। और एक खास बात, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ना एकाग्रता बढ़ती है, इच्छा शक्ति मजबूत होती है, मन शांत रहता है और जीवन की मुश्किलें दूर होती हैं। ये स्टूडेंट्स और अपने काम में लगे लोगों के लिए तो बहुत ही खास है। और हाँ, एक बात जो शायद कम लोग जानते हैं, उनकी तपस्या सीधे तौर पे स्वाधिष्ठान चक्र की ऊर्जाओं को कंट्रोल और शुद्ध करती है। इससे क्रिएटिविटी और भावनाएं संतुलित होती हैं। कहते हैं कि उनकी पूजा मंगल ग्रह के बुरे असर को भी कम करती है। तो कुल मिलाकर मां ब्रह्मचारिणी एकाग्र तपस्या और अटूट भक्ति की जीती जागती मिसाल है, जो हमें सिखाती है कि अनुशासन और लगन से हम बड़े से बड़े लक्ष्य पा सकते हैं और खुद को बदल सकते हैं।